आप सबने शायद कथा सुनी होगी, श्रवण की होगी। जगन्नाथ भगवान रूप देखा होगा आपने, बड़ा विचित्र रूप है। आज तक ऐसा रूप तो कहीं देखने को ही नहीं मिला होगा। ऐसे भगवान आड़े टेढ़े कहाँ देखने को मिलते हैं। आंख मानवों जैसी नहीं, शरीर कोई ढंग का नहीं, कहाँ हाथ है कहाँ पांव है, कुछ को अगर पता नहीं हो तो समझ भी नहीं सकते कि ये भगवान है, ये कृष्ण का रूप है। पर वो कृष्ण का रूप भी जब द्वारिका की पटरानियों ने रोहिणी मैया से प्रार्थना की कि हे मां, हमने कई बार श्री कृष्ण को रात भर राधा राधा कहते हुए रुदन करते देखा है। ये कौन है राधा? आप बताइए, आप तो ब्रज में कृष्ण के साथ थी। रोहिणी मैया ने कहा नहीं नहीं, मैं बता ही नहीं सकती कि राधा कौन है। मैं क्या, तुम कृष्ण से पूछोगी तो वो नहीं बता सकता राधा कौन है ना। आप कुछ तो बताइए, थोड़ा तो बताइए। रोहिणी मैया कहती है मैं बता तो दूंगी, लेकिन मुझे पता है कि राधा नाम सुनते ही कृष्ण भागा चला आएगा। पटरानियां बोली कि हम बताएंगे थोड़ी कि आप हमें ये सब बातें बता रही हो। आप कमरे में बंद होकर के हमें बता दीजिए और किसी को पता नहीं चलेगा। रोहिणी मैया कहती है जैसे एक गुड़ की सुगंधी पाकर के चींटियां कितनी भी दूर हो भागी चली आती हैं, वैसे जहां राधा नाम सुनाई देता है कृष्ण भी अपने आप भागा चला आता है। बताना नहीं पड़ता। तो रोहिणी मैया ने समझाया कि राधा नाम तो जहां होगा कृष्ण आ जाएगा। बोली नहीं नहीं, आप चिंता मत करिए, हम दरवाजे पर द्वार पर कुछ द्वारपाल खड़े कर देते हैं। वो खड़े हो जाएंगे और वो रोक देंगे कृष्ण को। रोहिणी मैया ने कहा रे पागल हो क्या, द्वारपाल कृष्ण को रोक देंगे? द्वारपालों की क्या हिम्मत, एक बार आज्ञा देगा उसको हटना पड़ेगा। तो बोली ठीक है, काम करते हैं, हम कृष्ण की बहन को खड़ा कर देते हैं। और कृष्ण की बहन है सुभद्रा, सुभद्रा को खड़ा कर देते हैं। बहन की बात को ये भाई काट नहीं पाएगा और ये रोक देगी, आ भी गया तो। सुभद्रा जी को बाहर खड़ा कर दिया गया। इधर बंद कक्ष में माता रोहिणी ने श्री राधा रानी के चरित्र को गाना आरंभ किया। इधर यहाँ राधा चरित्र गाना जैसे आरंभ हुआ, उधर सुधर्मा सभा में बैठे हुए श्री कृष्ण का हृदय एकदम गलित हो गया। उनको समझ नहीं आया हो क्या रहा है। उनका रोम अपने आप रोमांचित होने लगा, अश्रु पुलक होने लगा, समझ नहीं पा रहे। और फिर धीरे धीरे जैसे राधा रानी का चरित्र बढ़ता गया, अब तो श्री कृष्ण अपने आप को रोक ही नहीं पाए। बलराम का हाथ पकड़ा और दोनों आ गए जहां रोहिणी मैया चरित्र सुना रही थी। कृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों कान लगा करके श्री राधा रानी के चरित्र को सुनने लगे, राधा रानी के विरह को सुनने लगे। और जैसे सुना तो सुनते सुनते इतना डूब गए और प्रेम में ऐसा अद्भुत
आनंद हुआ कि स्वतः ही राधा चरित्र को सुनकर के श्री ठाकुर जी का शरीर गलने लगा। प्रेम में गल गए, बिल्कुल बदल गए और राधा रानी के सांचे में ढल गए। एकदम हाथ जो थे वो भीतर चले गए, पैर धीरे धीरे गलने लगे, आंखें बाहर निकल आई। जैसे चरित्र को सुना वही कृष्ण बलदेव सुभद्रा आज भी जगन्नाथ में उसी रूप में विराजमान है। भगवान ने इस रूप के द्वारा प्रेम क्या होता है ये जगत को दिखाया है।